छोटे भाई रघुवीर बाली जानू जी, कांगड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अजय महाजन जी, कांगड़ा जिला के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई करण सिंह पठानिया जी, माटू जी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मान सिंह जी, भाई हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई मनमोहन कटोच जी, इस क्षेत्र के प्रभारी भाई अजय वर्मा जी, सभी सम्मानीय नेतृत्व, सम्मानीय मंच, मेरे सामने बैठे सभी नागरोटा बागवान की माताएं, बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, युवा साथियों और पत्रकार मित्रों, आप सबको मेरा नमन। आज मैं जब नगरोटा आ रहा था पालमपुर की सभा करके, तो मैं भी कुछ भावुक हो गया, क्योंकि आदरणीय जीएस बाली साहब के साथ मिलने के जो अवसर मुझे मिले, मैं अपने जीवन का वो सौभाग्य क्षण मानता हूं। दुख यही है कि बहुत लेट जीवन के उनके आखिरी पड़ाव में ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन ज्ञान, स्नेह, प्यार का समुंदर अगर किसे कहेंगे तो वो आदरणीय जीएस बाली साहब। और जब भी मिलते, परिवार के बारे में पूछताछ करते, मेरे बारे में पूछताछ करते, और मैं जानता हूं कि सभी से जब वो मिलते थे, जैसे भाई रघुवीर ने कहा कि उनके लिए सभी उनके बच्चे थे, सभी परिवार के सदस्य थे, और ऐसे महान शख्सियत को हमने इतनी कम उम्र में गवा दिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो ऐसे बहुत ही अच्छे दानशूर लोग होते हैं, उनको भगवान के दरबार में जरूरत होती है तो भगवान जल्दी बुला लेते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, कई सालों से देख रहा हूं कि मेरे छोटे भाई रघुवीर जानू, ये उसी आदरणीय बाली साहब के पदचिन्हों पे ये कदम रख के काम कर रहे हैं। वही भूमिका, वही दृष्टि, वही विजन और वही विकास के लिए कमिटमेंट। इसलिए दिल में ये बात उठती है कि अगर आप सब आदरणीय बाली साहब को पिता समान मानते हैं, मैं भी मानता हूं, अगर सच्चे मायने में हमें उन्हें श्रद्धांजलि देना है तो उनका ही जो रूप है रघुवीर जानू, उसके हाथ हमें मजबूत करने हैं। और जो बाली साहब का विजन था नगरोटा बागवान के लिए, उसको पूरा करना, वो सपना साकार करना, जानू के साथ मिलकर हमें करना है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज कांग्रेस पार्टी के तरफ से पूरे देश में, हर प्रदेश, हर जिले, हर ब्लॉक में सत्याग्रह फॉर यूथ हो रहा है, क्योंकि हमारी मांग है कि ये जो अग्निपथ योजना बिना सोचे समझे, बिना चर्चा किए सरकार लाई है, इसको तुरंत वापस लिया जाए। इसकी पार्श्वभूमि आज हमको समझनी पड़ेगी। ये वही पार्टी है जो 2014 में सत्ता के लिए प्रयास करते वक्त जिसने पूरे देश को वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 8 साल के हिसाब से 16 करोड़ रोजगार देना बनता था, लेकिन आज देश के आंकड़े अगर आप देखें तो 8.5% से भी ज्यादा बेरोजगारी का दर हो गया है। लाखों लोगों की कोविड के काल के बाद नौकरियां चली गई, लेकिन सरकार ने उसके लिए कोई पहल नहीं की। आज हर
सरकार का कर्तव्य है कि वो अपनी सेना को मजबूत करे, लेकिन अग्निपथ जैसी योजना लाके भारतीय सेना को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ऐसे समय में जब चीन लेह और लद्दाख के बॉर्डर में घुस गया है, गांव बसा चुका है, जब 3 दिन पहले जानकारी आई कि उत्तराखंड के बॉर्डर में भी नेपाल घुस गया है, गांव बसा रहा है, ऐसे समय में सेना को कमजोर करने का काम कर रहा है। लेकिन इस सरकार के पास बेरोजगारी दूर करने की ना कोई नियत है, ना कोई योजना। कांग्रेस पार्टी ने बाली साहब के समय में भी बेरोजगार यात्रा निकाल के बेरोजगारी दूर करने की पहल की थी। आज वही जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माध्यम से भाई रघुवीर बाली, जानू और विक्रमादित्य जी को दी है कि ये कन्वीनर बन के यहाँ पे हमीरपुर और कांगड़ा लोकसभा संघ में और वो वहाँ पे शिमला और मंडी में जो है पूरे इस यात्रा का संचालन करेंगे। भाइयों बहनों, समय कम है, लेकिन मैं एक ही बात आपके सामने और रखना चाहता हूँ। आने वाला विधानसभा का चुनाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव ना ही देश और प्रदेश की दिशा तय करेगा, ये चुनाव आपके परिवार और आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा। जिस पार्टी को आपने पिछले 8 साल पहले केंद्र में सत्ता दी और 4.5 साल पहले हिमाचल में सत्ता दी, मैं एक ही सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्या पिछले 8 साल में आपके हालात सुधरे? क्या आपके हालात घर के बिगड़े या सुधरे? आज किसी भी व्यक्ति की पिछले 8 साल में 4.5 साल में आमदनी नहीं बढ़ी, लेकिन खर्चा बढ़ गया, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे डीजल के दाम हो, चाहे एलपीजी सिलेंडर के, चाहे दालों के दाम हो। मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, जिनके ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी होती है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। तो मुझे ये बताइए कि जब हमारे युवा साथियों का कोई भविष्य नहीं है, जब हमारे हालात बिगड़ रहे हैं, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से आपका वोट मांगने आ रही? आज जो जीएस बाली साहब की विजन थी, उस विजन को आगे हमें साकार करना है, तो कांगड़ा में आज कांग्रेस की सिर्फ 3 सीटें हैं, पूरी 15 की 15 सीटें जीतनी है। वो सही श्रद्धांजलि रहेगी। और मैंने चंबा और कांगड़ा जिले के हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा पिछले 7-8 दिनों में किया, और आप जैसे उत्साह कार्यकर्ता का एक मनोबल बढ़ा हुआ मुझे दिखा। हमारी शक्ति जो कांग्रेस पार्टी की आप है। अगर सोनिया जी और राहुल जी हमारा सर्वोच्च नेतृत्व का प्रतिनिधित्व नागरोटा बागान में कोई करता है तो वो आप करता है। अगर हमारे आदरणीय नेता स्वर्गवासी जीएस बाली साहब का सपना साकार करने की ताकत कोई रखता है तो वो आप करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, इस समय हमें गफलत में हमें बिल्कुल अलर्ट रहना है, चौकन्ना रहना है। पिछली बार जो कमी रह गई, उस कमी को 10 गुना पूरा करना है। और मैं जानता हूं आपके दिल में क्या है, आप किसको उम्मीदवार चाहते हैं, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आपके दिल में है, जो उम्मीदवार आप चाहते हैं, जो बाली साहब का सपना साकार कर सकता है, जो पुनः नागरोटा बागवान में विकास की गंगा बहा सकता है, उसी को उम्मीदवारी कांग्रेस पार्टी देगी। अब उसको जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। एक बार फिर समय के अभाव में आप लोगों ने शांति से मुझे सुना, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी लोग, भाई पत्रकार से भी काफी देर से बैठे, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। सभी लोग खाना